हसमुख महालय के बीच वाले घर में रहते थे रवि और उनकी पत्नी शालिनी। उनकी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहती थी। ये क्या है जी? ये टॉवल यहाँ क्यों रख दिया? रोज मना करती हूँ कि ये गीला टॉवल यहाँ मत रखा करो, लेकिन फिर भी आप बार बार इसे बेड पर ही रख देते हो। ओफो, इस औरत को तो बस लड़ना ही आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये कहकर रवि ऊपर वाले फ्लोर पर बनी बालकनी में चला जाता है और अपने सामने वाले घर में रहने वाली पड़ोसन को निहारने लग जाता है। ये भाभी जी कहाँ रह गई? सुबह से बिल्कुल भी नहीं देखा उनको। तभी सामने रहने वाली खूबसूरत भाभी यानी कि रीना अपनी बालकनी में आकर योगा करने लगती है। हाय, अब जाकर चैन मिला है मेरी आंखों को। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप ऑफिस नहीं गए? जी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। दरअसल रीना इतनी सुंदर थी कि सब उसे देखते ही रह जाते थे। रीना के घर में उसका पति राघव और सास कमला रहते थे। वहीं रवि के घर में उसकी पत्नी शालिनी रहती थी। कुछ दिन बाद वहां पर करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। बाजार में चूड़ियों की खनक, ढोलक की थाप और मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। औरतें अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी। शालिनी भी सज धज कर अपने पति के पास आई और बोली, सुनिए जी, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। सुबह से न पानी पिया न खाना खाया। जरा तारीफ तो कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक लग रही हो। अच्छा ये बताओ, ये रीना भाभी जी ने व्रत रखा होगा कि नहीं? सुना है भूख के मारे उन्हें चक्कर आते हैं। क्या? मैं सुबह से प्यास से गला सुखाए बैठी हूँ और आपको चिंता है पड़ोसन की? वाह जी वाह। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब भाभी जी इतनी सुंदर होंगी तो कोई क्यों नहीं सोचेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो आप जाकर उनका करवा चौथ मनाइए। मैं क्यों करूँ आपके लिए व्रत? मैं अभी जाकर कुछ खा लेती हूँ, जब इस आदमी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे बाप रे, कहीं इसने सच में व्रत तोड़ तो नहीं दिया? लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर रवि को रीना भाभी की चिंता सता रही थी। पता नहीं रीना भाभी का आज भूख के मारे क्या हाल हो रहा होगा। ऐसा करता हूँ, उनके लिए कुछ लेकर जाता हूँ। अपनी पड़ोसन की चिंता के मारे रवि दौड़ता हुआ बाहर जाता है और नारियल पानी और कुछ फ्रूट्स खरीदता है, जिसे लेकर वो अपनी पड़ोसन रीना के घर जाता है। भाभी जी घर पर हैं? अरे रवि जी, आप आइए आइए। भाभी जी कैसी तबीयत है आपकी? अब मतलब कहीं भूख के मारे आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? देखिए मैं आपके लिए ये फ्रूट्स और नारियल पानी भी लाया हूँ। ओह, थैंक यू सो मच रवि। लेकिन यू नो ना, व्रत पर ये सब भी नहीं खाते। थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता भाभी जी, आप पी लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सॉरी, लेकिन आज मैं ये सब नहीं खा सकती। आप रख दीजिए, मैं कल खा लूंगी। अच्छा ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे एक बात कहूँ, आज आप इस ड्रेस में कमाल की लग रही हैं, और ये बिंदी, इसमें भी आप कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी। अब वो अपने घर चला जाता है। ऐसे शाम होते होते मोहल्ले में रौनक बढ़ जाती है। औरतें सज धज कर छतों पर इकट्ठी हो जाती हैं। चुगलखोर आंटी जिनका शौक ही दूसरों की जिंदगी में झांकना है, वो भी वहां मौजूद रहती हैं। अरे शालिनी, देख रही हो तुम्हारे पति तो रीना की चिंता करते रहते हैं। मोहल्ले में चर्चा है कि रवि बाबू पड़ोसन प्रेमी है। चर्चा की जरूरत ही क्यों पड़े आंटी, जब पति खुद सबके सामने पड़ोसन का नाम लेते रहते हैं। रवि चुपचाप इधर उधर ताकते रहते हैं। तभी रीना अपने पति के साथ छत पर आती है। लाल गुलाबी लहंगे में वो सचमुच खूबसूरत लग रही थी। देखा, रीना जी कितनी सुंदर लग रही हैं आज। जी हाँ, आप क्यों नहीं जाकर उनके पास ही खड़े हो जाते? मेरा क्या है, मैं तो अकेले भी व्रत तोड़ सकती हूँ। सुनिए जी, जैसी चांद दिखे बताइएगा, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। हाँ रीना जी, मैं देखता हूँ, जैसे ही देखा आपको तुरंत बताऊंगा। वाह, मुझे तो छोड़िए, लेकिन पड़ोसन को आप तुरंत बताएंगे? क्या बात है। देखा देखा, यही तो कहती हूँ, रवि बाबू की नजर हमेशा पड़ोसन पर रहती है। बड़ी देर के बाद आखिरकार चांद निकलता है। सब औरतें छलनी से अपने पति को देखने लगती हैं। शालिनी जैसे ही छलनी उठाती है, देखती है कि रवि की नजरें फिर से रीना की तरफ हैं। बस, अब तो छलनी से भी आप पड़ोसन को ही देखेंगे। क्या मैं गायब हो गई हूँ आपके लिए? ना ऐसा नहीं है, मेरी नजर गलती से चली गई। गलती से? ये गलती बार बार क्यों होती है? क्या आपके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं? रवि अब समझ जाता है कि मामला गंभीर है। शालिनी सुनो, मैं मानता हूँ मैंने बेवकूफी की,
लेकिन यकीन मानो मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। पड़ोसन की चिंता मैंने इंसानियत में की थी, प्यार में नहीं। मुझे तो लग रहा है मेरे इस व्रत का कोई मतलब ही नहीं। जिस पति की नजरें हमेशा दूसरों पर हो, उसके लिए मैं क्यों भूखी प्यासी रहूं? अरे पगली, मेरा चांद तो तुम हो। ये व्रत तुम्हारे बिना अधूरा है। अगर मेरी नजर कहीं और चली भी जाती है तो भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है। तभी रीना पास आकर मुस्कुराती है। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रवि भाई तो बस मजाक करते। मुझे तो अपने पति के अलावा किसी की बात पर ध्यान ही नहीं। लेकिन जब जब आपके बारे में ये बोलते हैं मेरा दिल दुखता है। भाभी, असली प्यार वही है जहाँ भरोसा हो। आप ही तो रवि भाई की दुनिया है। ये तो बस मोहल्ले की चुगली है। अब शालिनी का मन थोड़ा हल्का होता है। वो छलनी उठाती है, रवि का चेहरा निहारती है। रवि मुस्कुराते हुए पानी पिलाकर उसका व्रत तुड़वाते हैं। कसम है तुम्हारी, अब कभी किसी पड़ोसन का नाम भी नहीं लूंगा। मेरी जिंदगी का असली करवा चौथ तुम हो। और मुझे भी बस यही चाहिए था कि आप सिर्फ मेरे हो। अब दोनों हंसते हैं। मोहल्ले की हंसी ठिठोली पीछे छूट जाती है। उस रात मोहल्ले में सब औरतें पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही थी, लेकिन शालिनी ने दिल से महसूस किया कि उसका व्रत सचमुच सफल हुआ है। चाहे पति की नजर कभी भटक भी जाए, पर उसका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। करवा चौथ का असली सुख वही है जब पति पत्नी एक दूसरे की कद्र करें और दिल से